Hello everyone, welcome to FOC classes. This video is for class 12 typography and computer application. In this video, we are going to cover chapter 4 PowerPoint. So let us start the video. So first of all, we will start PowerPoint. So इसके लिए start बटन पर क्लिक करेंगे. यहाँ पर हम Windows 7 and 2007 PowerPoint की बात कर रहे हैं. However, इस चैप्टर में जब हम बुक में देखेंगे तो हमें मिक्स्ड एग्जाम्पल्स गिवन है. कुछ एग्जाम्पल्स न्यू वर्जन से हैं, कुछ एग्जाम्पल्स ओल्ड वर्जन से हैं. सो हम इस वीडियो में न्यू एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले जब आपको स्टार्ट करना है तो अगर आपके पास विंडोज 7 का ओल्ड वर्जन है तो उसमें इस तरह से ओपन होगा, और अगर आपके पास न्यू वर्जन है तो उसमें डायरेक्टली आप सर्च बार में टाइप कर सकते हैं एंड वहां पर पावर पॉइंट आपको दिख जाएगा. आप उस पर क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा. और अगर ओल्ड वर्जन है तो यहाँ पर स्टार्ट बटन पर जाएंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन पावर पॉइंट. सो इस पर क्लिक करने पर पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा. तो सबसे पहले हमें न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है. अब देखिए, जो हमारा न्यू वर्जन है पावर पॉइंट का, तो वहां पर ऑफिस बटन नहीं होता. ऑफिस बटन की जगह होता है फाइल टैब. ठीक है, तो जो हम यहाँ पर ऑफिस बटन लिख रहे हैं वो न्यू वर्जन में फाइल टैब है. ठीक है, सो अगर हम न्यू वर्जन की बात करें तो यहाँ पर हमें फाइल टैब पर क्लिक करना है, और अगर हम ओल्ड वर्जन की बात करें तो हमें ऑफिस बटन पर क्लिक करना है. सो यहाँ पर जब हम जाएंगे न्यू ऑप्शन पर, न्यू ऑप्शन, और यहाँ पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे. ठीक है, इसमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरह की ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होती है, जिसमें बाय डिफॉल्ट हमें ये स्लाइड मिलती है. ओके, जहां पर एक टाइटल बॉक्स होगा और एक सब टाइटल बॉक्स. ओके, देन अगर हमें एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन को ओपन करना है, मींस जो पहले से सेव्ड है, सो ऐसी प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए ऑफिस बटन या फाइल टैब पर क्लिक करें और फिर ओपन पर क्लिक करना है. यहाँ पर हमें जो भी फाइल सेलेक्ट करनी है उसकी लोकेशन पर जाएंगे और उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे, देन ओपन पर क्लिक करेंगे एंड वो फाइल ओपन हो जाएगी. सो नाउ हाउ टू व्यू स्लाइड्स. सो स्लाइड्स देखने के लिए हमारे पास डिफरेंट व्यू ऑप्शंस होते हैं जो हमें व्यू टैब में प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप में मिलते हैं. ओल्ड वर्जन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमें 4 व्यूज मिलेंगे: नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज एंड स्लाइड शो. जो न्यू वर्जन है उसमें कुछ एडिशनल व्यूज हैं, और ये जो स्लाइड शो है इसके लिए कम्प्लीटली एक न्यू टैब है. सो जब हम स्लाइड शो पर क्लिक करते हैं तो स्लाइड शो स्टार्टिंग से, मतलब प्रेजेंटेशन हमें दिखनी शुरू हो जाती है एनिमेशन के साथ. देन नॉर्मल व्यू. सो नॉर्मल व्यू होता है डिफॉल्ट व्यू. जैसे कि हमने देखा था कि जब ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट की तो इस तरह की प्रेजेंटेशन ओपन हुई थी. सो ये नॉर्मल व्यू है, जहां पर हमें इस तरह से थंबनेल्स के फॉर्म में स्लाइड्स साइड में शो होती हैं, ताकि हम जिस भी स्लाइड पर क्लिक करें वही ओपन हो जाए, और जो स्लाइड करेंटली सेलेक्टेड होती है वो इस तरह से दिखाई देती है, और यहाँ पर हमें जो भी लिखना है, डिजाइन करना है, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज स्लाइड सॉर्टर व्यू. ये हम तब यूज करते हैं जब हमें स्लाइड्स को सॉर्ट करना है. यहाँ पर सभी स्लाइड्स, जितनी भी स्लाइड्स हैं, थंबनेल की फॉर्म में ही शो होती हैं. सो आप इन्हें इजीली मूव कर सकते हैं, ऐड या डिलीट कर सकते हैं स्लाइड को. यहाँ पर इजीली सॉर्टिंग कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं स्लाइड सॉर्टर व्यू. देन नोट्स पेज. ये हम तब यूज करते हैं जब हमें स्लाइड और उसके नोट्स एक साथ देखने हैं. हमने देखा था कि नॉर्मल व्यू में नोट्स के लिए नीचे छोटा सा टैब था, बट वहां पर सिर्फ हमें थोड़ा सा ही एरिया दिख रहा था नोट्स के लिए. वेयर एज अगर हम नोट्स पेज व्यू ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें स्लाइड भी दिखेगी और इस तरह से हमें नोट्स भी दिखते हैं, तो हम इजीली कंपेयर कर पाते हैं कि यहाँ पर जो हमने कंटेंट लिखा है और नोट्स लिखे हैं वो सही है या नहीं. देन वर्किंग विद स्लाइड्स. सो अब सबसे पहले स्लाइड कैसे ऐड करनी है. सो इसके लिए हम होम टैब में जाएंगे, यहाँ पर स्लाइड्स ग्रुप में न्यू स्लाइड ऑप्शन में इस आइकन पर क्लिक करेंगे, या फिर हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+M. सो इसकी हेल्प से डिफॉल्ट लेआउट की स्लाइड ऐड हो जाएगी, जिसमें टाइटल होता है और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स होता है. सो ये डिफॉल्ट लेआउट ऐड होगा जब हम इस आइकन पर क्लिक करेंगे. एंड अगर हमें एग्जिस्टिंग स्लाइड का लेआउट चेंज करना है तो इसके लिए हम लेआउट ऑप्शन पर जाएंगे. लेआउट ऑप्शन में हमें ये डिफरेंट ऑफिस थीम्स दिखती हैं, और अगर हम जब स्लाइड ऐड कर रहे हैं हमें उसी टाइम अगर डिफरेंट लेआउट ऐड करना है तो उसके लिए हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं. सो इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें या फिर हम लेआउट पर क्लिक करें, दोनों में हमें इस तरह से ऑफिस थीम दिखती है जहां पर हमें डिफरेंट लेआउट शो किए जाते हैं. सो जो भी लेआउट हमें चाहिए हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे.
देन डिलीटिंग अ स्लाइड, सो अगर हमें स्लाइड डिलीट करनी है, स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर देंगे, या फिर हम स्लाइड को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक प्रेस करेंगे और यहाँ पर डिलीट स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन एडिंग टेक्स्ट, सो अगर हमें टेक्स्ट ऐड करना है, इसके लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह का कर्सर हमें दिख जाएगा। अब इस कर्सर को इस तरह से ड्रैग करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, यहाँ पर टेक्स्ट को टाइप करेंगे एंड देन जो भी टेक्स्ट हमें लिखना था हमने लिख दिया है, सो ये इस तरह से हमें टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। देन अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स को मूव करना है, तो सबसे पहले हमें टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करना होगा। सो इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे, देन कर्सर को मूव करेंगे, ड्रैग करेंगे जहां पर भी हमें उस टेक्स्ट बॉक्स को रखना है एंड देन रिलीज कर देंगे। नाउ हाउ टू फॉर्मेट टेक्स्ट, सो सबसे पहले हमें टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम होम टैब में यहाँ पर जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फॉन्ट, पैराग्राफ, इन सभी की हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास एक और ऑप्शन है, जब हम टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर शेप फॉर्मेट में जाएंगे और वहाँ पर भी हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, शेप से रिलेटेड भी और टेक्स्ट से रिलेटेड भी। हाउएवर टेक्स्ट से रिलेटेड आप यहाँ पर भी फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। देन एडिंग वर्ड आर्ट, इसके लिए अगेन इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप में वर्ड आर्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे, जो स्टाइल हमें चाहिए उस स्टाइल पर क्लिक करेंगे। सो इस तरह से ये स्टाइल ओपन हो जाएगा, हम यहाँ पर जो भी टाइप करना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे एंड ये इस तरह से उसी स्टाइल में हमें शो हो जाएगा। देन टू फॉर्मेट द वर्ड आर्ट, सबसे पहले हमें वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद शेप फॉर्मेट, यहाँ पर ये न्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक शेप स्टाइल अगर चेंज करना है या फिर हमें वर्ड आर्ट स्टाइल चेंज करना है, सो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन एडिंग शेप्स, इसके लिए इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशंस ग्रुप में शेप्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस दिखेंगे, जो भी हमें शेप सेलेक्ट करनी है उसको क्लिक करेंगे एंड देन ड्रॉ करेंगे। देन एडिंग पिक्चर, इसके लिए अगेन हम इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो न्यू वर्जन है उसमें फर्दर ऑप्शंस ओपन होते हैं, दिस डिवाइस या ऑनलाइन पिक्चर्स। सो अगर हमें कंप्यूटर पर अवेलेबल इमेज ऐड करनी है तो इसके लिए दिस डिवाइस सेलेक्ट करते हैं। और अगर इन केस हमें कोई ऑनलाइन पिक्चर चाहिए, क्योंकि जब हम बात करते हैं न्यू वर्जन की, तो यहाँ पर हमें क्लिप आर्ट नहीं मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ क्लिप आर्ट हमें यहाँ पर ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन मिलता है, तो उस केस में हम ऑनलाइन पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। देन एडिंग क्लिप आर्ट, सो जैसा कि मैंने बताया कि न्यू वर्जन में ये फीचर अवेलेबल नहीं है, बट अगर हम ओल्ड वर्जन की बात करते हैं तो ये इंसर्ट टैब में क्लिप आर्ट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर हम क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। सो जब हम क्लिप आर्ट पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का ये पेन ओपन होता है, जहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं कि हमें कौन सा क्लिप आर्ट चाहिए और यहाँ पर हमें उसी से रिलेटेड लिमिटेड रिजल्ट्स मिलते हैं। सो क्योंकि यहाँ पर हमें लिमिटेड रिजल्ट्स मिलते थे, इसलिए ये फीचर अब न्यू वर्जन में नहीं है। हाउएवर अगर ओल्ड वर्जन है आपके पास तो आप वहाँ पर अभी भी क्लिप आर्ट यूज़ कर सकते हैं एंड इसे इस तरह से ऐड कर सकते हैं। देन फॉर्मेटिंग एन इमेज, सो जो इमेज हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर दी है, अब उसे हमें फॉर्मेट करना है, लाइक हमें उसे क्रॉप करना है या फिर हमें उस में एडिटिंग करनी है, लाइक उसका कंट्रास्ट बढ़ाना है, कम करना है, इस तरह से डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। सो इसके लिए हमें सभी ऑप्शंस मिलते हैं पिक्चर फॉर्मेट टैब में। सबसे पहले इसके लिए इमेज को सेलेक्ट करना होगा, देन यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट में आएंगे। सो यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे होंगे, ओल्ड वर्जन में कुछ कम ऑप्शंस होंगे, न्यू वर्जन में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस होंगे। सो अगर आपको क्रॉप करनी है या फिर पिक्चर पर बॉर्डर अप्लाई करना है, स्टाइल्स क्या होने चाहिए पिक्चर के, उसका स्टाइल बॉर्डर कैसा होना चाहिए, इफेक्ट कैसा होना चाहिए, ये सभी ऑप्शंस हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन फॉर्मेटिंग स्लाइड डिज़ाइन मीन्स हम स्लाइड का डिज़ाइन फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे, यहाँ पर थीम्स ग्रुप में ड्रॉप डाउन गिवन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डिफरेंट ऑप्शन शो होंगे। हम जो भी थीम सेलेक्ट करेंगे वो सभी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगी। देन हमें चेंज करना है तो इसके लिए दूसरी थीम सेलेक्ट करेंगे, वो भी सभी पर अप्लाई हो जाएगी।
देन चेंजिंग द बैकग्राउंड। सो अगर हमें स्पेसिफिकली बैकग्राउंड चेंज करना है, मतलब पूरी थीम चेंज नहीं करनी, बस बैकग्राउंड, सो उसके लिए हम डिज़ाइन टैब में जाएंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इस तरह का डायलॉग बॉक्स या साइड पेन ओपन होगा। यहाँ पर हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि एग्जैक्टली हमें बैकग्राउंड में क्या करना है, कोई सॉलिड कलर फिल करना है या ग्रेडियंट या पिक्चर या कोई पैटर्न। सो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलेंगे। देन जो भी ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया है वो करंट स्लाइड पर तो अप्लाई हो जाएगा, बट अगर आपको बाकी स्लाइड्स पर, मतलब सभी स्लाइड्स पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको अप्लाई टू ऑल पर क्लिक करना होगा। अगर आप अप्लाई टू ऑल पर क्लिक नहीं करते हैं तो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए, वो सिर्फ करंट स्लाइड पर अप्लाई होगा। ओके। देन स्लाइड मास्टर एक तरह का टेम्पलेट होता है पूरी प्रेजेंटेशन के लिए। मींस अगर हम स्लाइड मास्टर में कोई भी चेंज करेंगे तो वो सभी स्लाइड्स की फॉर्मेटिंग को चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने स्लाइड मास्टर में स्पेसिफाई किया है कि हमें टाइटल स्पेसिफिकली इसी तरह का चाहिए या फिर इसी बैकग्राउंड में होना चाहिए, यही स्टाइल होना चाहिए, तो जो स्टाइल हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वही सब में होगा। सो स्लाइड मास्टर एक तरह का टेम्पलेट बन जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम व्यू टैब में जाएंगे, स्लाइड मास्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन इस पर क्लिक करने पर स्लाइड मास्टर टैब ओपन होता है। मतलब जैसे हमें बाकी टैब दिखाई देते हैं तो वो तो डिफॉल्ट टैब होते हैं, बट जब हम स्पेसिफिकली इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक और टैब ओपन हो जाता है, स्लाइड मास्टर। ओके। सो उसमें हमें टॉप मास्टर स्लाइड को सिलेक्ट करना है और वहां पर इस तरह से जो स्लाइड हमें दिख रही है, यहाँ पर जो भी चेंजेस हम करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई एनिमेशन। सो एनिमेशन हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट पर, ये दिखाने के लिए कि उसकी एंट्री कैसे होगी या एग्जिट कैसे होगी, या फिर जब वो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है तो उसकी अपीयरेंस कैसे होगी। सो बेसिकली ऑब्जेक्ट के मोशन को इंडिकेट करता है एनिमेशन। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट बॉक्स जो भी है। इसके बाद एनिमेशन टैब में जाएंगे और यहाँ पर एनिमेशन को क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर एनिमेशन पेन में आप देख सकते हैं, आपको इस तरह से एनिमेशन पेन में दिख जाएगा कि कौन सा एनिमेशन अप्लाइड है। फर्दर ऑप्शंस के लिए आप इस एनिमेशन पर राइट क्लिक कर सकते हैं। देन यहाँ पर हम जब न्यू वर्जन की बात कर रहे हैं तो क्योंकि इसमें एनिमेशन और ट्रांजिशन के लिए अलग अलग टैब्स हैं, इसलिए आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट टैब दिखाई देता है। हाउएवर अगर हम ओल्ड वर्जन की बात करें तो वहाँ पर एनिमेशन और ट्रांजिशन के लिए एक टैब होता है, तो इसलिए वो डिफरेंट दिखाई देता है। देन ट्रांजिशन अप्लाई किया जाता है दो स्लाइड्स के बीच में। मींस जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जा रहे हैं तो बीच में जो इफेक्ट आएगा उसे हम कहते हैं ट्रांजिशन। सो इसके लिए सबसे पहले हमें स्लाइड को सेलेक्ट करना होगा जिस पर ट्रांजिशन अप्लाई करना है। देन यहाँ पर ट्रांजिशन टैब में जाएंगे। अगर न्यू वर्जन है और ओल्ड वर्जन में हमें एनिमेशन और ट्रांजिशन एक ही टैब में मिलते हैं एनिमेशन में, ठीक है। और अगर न्यू वर्जन है तो इसमें ट्रांजिशंस के लिए एक अलग टैब है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमारे पास एडिशनल ऑप्शंस भी हैं, लाइक अगर हमें ट्रांजिशन के साथ साउंड भी अप्लाई करनी है या फिर हमें उसको स्लो करना है, फास्ट करना है, तो इसके लिए हम इसकी ड्यूरेशन को चेंज कर सकते हैं। एंड जब हमने ये अप्लाई कर दिया है तो ये तो सिर्फ एक स्लाइड पर अप्लाई हुआ है, राइट। ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, मतलब ये सिर्फ एक ही स्लाइड पर अप्लाई हुआ है। सो अगर हमें ये सभी स्लाइड्स पर अप्लाई करना है उसके लिए हम अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर देते हैं। ओके। नाउ स्लाइड शो ऑप्शंस। सो स्लाइड शो टैब में हमें रिबन मिलता है जहां पर डिफरेंट ऑप्शंस होंगे स्लाइड शो के लिए। सबसे पहले अगर हमें स्लाइड शो देखना है शुरू से, मतलब स्टार्टिंग स्लाइड से, तो उसके लिए हम फ्रॉम बिगनिंग चूज करेंगे। और अगर जो स्लाइड हमने अभी सेलेक्ट की हुई है करंट स्लाइड से हमें देखना है तो हम चूज करते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड। देन हमारे पास एक और ऑप्शन होता है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑप्शंस एनेबल करने के लिए। लाइक यहाँ पर सबसे पहले आप चूज कर सकते हैं कि आपको शो टाइप क्या रखना है, मतलब ये ऑटोमेटिकली रन होगा या फिर इसे एक स्पीकर प्रेजेंट कर रहा होगा, वो चीज आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। देन लूपिंग ऑप्शंस, लाइक आपको तब तक लूप करते रहना है जब तक हम एस्केप प्रेस नहीं करते हैं। नरेशन दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं, एनिमेशन दिखाना है या नहीं दिखाना है, इस तरह के ऑप्शन आप यहाँ पर एनेबल कर सकते हैं। मॉनिटर रिजोल्यूशन, ये भी इसके लिए ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होंगे। और साथ ही हमें कौन सी स्लाइड्स देखनी है ये सभी ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब सभी ऑप्शंस जो भी आपको सेलेक्ट करने थे आपने कर लिया, उसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। देन रिकॉर्ड नरेशन, नरेशन रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड नरेशन बटन पर क्लिक करेंगे। देन सेट माइक्रोफोन लेवल की हेल्प से चेक कर सकते हैं कि हमारी ऑडियो इनपुट का लेवल क्या है, और फिर ओके पर क्लिक करेंगे सो दैट नरेशन रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाए।
देन रिहर्स टाइमिंग्स, इसकी हेल्प से हम प्रेजेंटेशन को रिहर्स कर सकते हैं ये देखने के लिए कि कितने टाइम फ्रेम में हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके टीचर ने आपको कहा है कि आपको क्लास में एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपने जो कंटेंट बनाया है वो कम तो नहीं है या ज़्यादा तो नहीं है, तो उसके लिए आप रिहर्स करेंगे। सो रिहर्स करने के लिए सबसे पहले जाएंगे स्लाइड शो टैब में, देन रिहर्स टाइमिंग्स पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो रिहर्सल टूल बार खुल जाएगा और वहां पर आपको प्रेजेंटेशन टाइमिंग दिख जाएगी, 0 से स्टार्ट हो जाएगी। देन नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, तो हर एक स्लाइड को आप जितना भी टाइम दे रहे हैं वो वहां पर रिकॉर्ड होता जाएगा। और सपोज करते हैं कि हम बीच में रुकना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग को टेम्परेरीली स्टॉप करना चाहते हैं, मतलब हमें एस्केप नहीं करना है, हमें सिर्फ टेम्परेरीली पॉज करना है, तो उसके लिए हम पॉज पर क्लिक कर देंगे। देन दोबारा रीस्टार्ट करने के लिए हम पॉज पर दोबारा से क्लिक कर देंगे, तो वो रिकॉर्डिंग जहां पर पॉज हुई थी वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। देन सपोज करते हैं कि हमने किसी स्लाइड को कम या ज़्यादा टाइम दिया है, तो उस केस में हमें वो रिकॉर्डिंग नहीं चाहिए, हमें दोबारा से उसी स्लाइड के लिए रिकॉर्डिंग करनी है। तो करंट स्लाइड पर दोबारा रिकॉर्डिंग करने के लिए हम रिपीट पर क्लिक करते हैं। ओके, इसी तरह से जब आपने सारी स्लाइड्स के लिए रिकॉर्डिंग कर ली है, मतलब टाइम देख लिया है कि कितना कितना टाइम है, तो जब आप लास्ट स्लाइड पर पहुंचेंगे और फिर आप वहाँ पर जब उसका टाइम भी आपने सेट कर दिया है, अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको ये रिकॉर्डेड स्लाइड टाइमिंग्स रखने हैं या नहीं। तो रखने हैं तो येस पर क्लिक करेंगे, नहीं रखने तो नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपने रखे हैं ये टाइमिंग्स तो आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू में ये हर एक स्लाइड के आगे डिस्प्ले हो जाएंगे कि क्या टाइम है हर एक स्लाइड के लिए। ओके, नाउ हाउ टू सेव द प्रेजेंटेशन, इसके लिए ओल्डर वर्जन में ऑफिस बटन पर जाएंगे या न्यू वर्जन में फाइल टैब में जाएंगे, यहाँ पर सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ पर ये फाइल सेव करनी है, देन फाइल नेम टाइप करेंगे एंड सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। सो आवर फाइल इज सेव्ड। देन इफ वी वांट टू प्रिंट द प्रेजेंटेशन, सो प्रिंट करने के लिए जो न्यू वर्जन है यहाँ पर हमें डायरेक्टली इस तरह का ऑप्शन मिलता है। जब हम फाइल टैब में जाते हैं तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करने पर इस तरह का ऑप्शन हमें दिखाई देता है, जहाँ पर हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि हमें कौन सी स्लाइड्स प्रिंट करनी है, कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, कलर प्रिंट करना है या ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरह के ऑप्शन हमें यहाँ पर डायरेक्टली शो हो जाते हैं। हाउएवर अगर हम बात कर रहे हैं ओल्ड वर्जन की, तो यहाँ पर ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, देन प्रिंट पर जाएंगे, तो यहाँ पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हमें प्रिंट व्हाट में ये डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, सो ये ओल्ड वर्जन की बात हो रही है। सो ओल्ड वर्जन में हमें डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं, हमें स्लाइड्स प्रिंट करनी है, हैंडआउट्स या नोट्स पेज या आउटलाइन व्यू। सो अगर हम स्लाइड सेलेक्ट करते हैं तो उससे स्लाइड प्रिंट हो जाती है, हैंडआउट सेलेक्ट करते हैं तो जो नंबर ऑफ स्लाइड हमने दी है सिर्फ वही प्रिंट होती हैं एक पेज पर। देन अगर हम नोट्स पेज सेलेक्ट करते हैं तो स्लाइड्स के साथ नोट्स भी प्रिंट होते हैं, और अगर हम आउटलाइन व्यू सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ प्रेजेंटेशन की आउटलाइन प्रिंट होती है, पूरी प्रेजेंटेशन पूरी स्लाइड प्रिंट नहीं होती है। ओके, सो जो भी ऑप्शन हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है उसको क्लिक करेंगे एंड देन प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।